आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, शिक्षकों के पदोन्नति के संदर्भ में बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने एक नवीन आदेश जारी किया है और यहां पर इस आदेश के साथ साथ एक नवीन समय सारणी भी पदोन्नति के लिए जारी हुई है। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी का यह आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश की डेट की बात करें तो 15/10/2023 यानी इसी महीने की 15 तारीख को यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। तो यहां पे हम आपको स्पष्ट कर दें, यहां पे दिया गया है जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत, अर्थात इसका सीधा सा मतलब है प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हीं के पदोन्नति की बात यहां पे की जा रही है। अब यहाँ आगे की तरफ दोस्तों, इस संदर्भ में 18/7/2023 को जो आदेश दिया गया था उसी आदेश का संदर्भ करने की यहाँ बात की जा रही है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 8 मई 2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची के परीक्षणोपरांत सूची पोर्टल basicparisad.upsdc.gov पर दिनांक 24/7/2023 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। तो आप जानते हैं कि basicparisad.upsdc.gov इसी पे आपका जो वरिष्ठता सूची थी वो प्रकाशित की गई थी। आप अब भी देखना चाहें तो इस पे जाके और अपनी वरिष्ठता क्रमांक को देख सकते हैं। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में आप द्वारा तैयार की गई अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका से आपत्ति प्राप्त कर जनपदीय समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड की गई है। अब यहाँ नीचे की तरफ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दी गई व्यवस्था अनुसार की जाएगी, जो निम्नवत है। तो यहाँ पे जो नियमावली है उसके बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18(1) नियम 5 खंड ख के अंतर्गत बताया गया है कि निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु में बताया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाए चयन समिति के समक्ष रखेगा। अब यहाँ तीसरे बिंदु में बताया गया है कि चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी। चौथे बिंदु में बताया गया है चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा उपनियम 2 में पात्रता सूची से प्रकट हो तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। दूसरा बिंदु बताया गया प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। और पुनः आगे ये बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्रवाई के लिए अंतिम ज्येष्ठता के क्रम में पात्रता सूची तैयार की जाएगी। और यहाँ चौथे बिंदु में यह बताया जा रहा है कि चयन समिति के समक्ष निम्न प्रारूप पर पात्रता सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। तो चयन समिति के समक्ष जो ये पात्रता सूची तैयार करनी है वो किस क्रम में करनी है ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। सबसे पहले इस प्रारूप में क्रम संख्या दी गई है, उसके बाद शिक्षक का नाम दिया गया है, उसका पदनाम है, जन्मतिथि है, उसके बाद नियुक्ति की तिथि है और सबसे महत्वपूर्ण सेवा अवधि की गणना जो होगी वो 30 सितंबर 2023 तक की होगी। अर्थात जो शिक्षक 30 सितंबर 2023 तक की सेवा किए हैं तो वह यहाँ तक वो कितने वर्ष की नौकरी कर चुके हैं, कितनी उनकी सेवा हो चुकी है, उसकी गणना इस 30 सितंबर 2023 तक की अवधि तक की जाएगी। विद्यालय व विकासखंड का नाम यहाँ देना है। इसके अलावा स्नातक स्तर पर आपके बीएससी हैं, बीए हैं या फिर बीकॉम है, बीटेक है, वो आपकी योग्यता यहाँ मांगी गई है। उसके अलावा प्रशिक्षण योग्यता क्या है, आपकी बीटीसी है या बीएड है, ये चीज़ यहाँ पे देनी होगी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टीईटी की भी सूचना मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, टीईटी उत्तीर्ण आप हैं, हाँ या नहीं में यहाँ उत्तर देना है। उसके अलावा यदि हाँ तो प्राथमिक स्तर पर टीईटी किस वर्ष आपने पास किया है या उच्च प्राथमिक स्तर पर आपने किया है तो किस वर्ष किया है। तो टेट आप पास हैं या नहीं ये भी पूछा गया है और साथ में वर्ष भी पूछा गया है कि आप किस वर्ष टेस्ट उत्तीर्ण किए हैं। क्लियर। आगे बताया गया है पोषक पद पर 5 वर्ष की गोपनीय आख्या भी यहाँ बताई गई है कि गोपनीय आख्या यहाँ देनी है, क्या स्थिति है, अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक आपकी सूची में क्या है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इस तरह से चयन समिति के समक्ष यही प्रारूप भरकर और सूची तैयार कर यहाँ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की बात की गई है। आगे चलते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो 5वें बिंदु में बताया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। तो यहाँ पे समय सारणी दी गई है। इस समय सारणी में सबसे पहले कौन सी कार्यवाही किस डेट में की जानी है वो चीज़ दी गई है। पहले कार्यवाही की बात करते हैं, यहाँ बताया गया है पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समिति द्वारा एवं पोर्टल पर अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड किया जाना। इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 30 अक्टूबर 2023 है, यानी इसी महीने की 30 तारीख तक ये कार्य पूर्ण करना है।
दूसरे बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पात्रता सूची एवं पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 8 नवंबर 2023 यानी अगले महीने की 8 तारीख तक के लिए इसके लिए समय दिया गया है। और नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे छठे बिंदु में बताया गया है, पोर्टल पर अपलोड की गई अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची तैयार की गई है में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भोदिए प्रताप सिंह बघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। तो दोस्तों, इस प्रकार से सचिव महोदय ने स्पष्ट तौर पे आदेश दिया है कि अगले महीने की 8 तारीख तक ये पदोन्नति की कार्यवाही जो है वो पूर्ण हो जानी है। तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये अगले महीने की 8 तारीख तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी या नहीं। निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा। लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में है, शायद ये सचिव महोदय का पदोन्नति के संदर्भ में 11वां आदेश है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 11 आदेश शायद आ चुके हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने आदेश इसके पूर्व में आ चुके हैं इस संदर्भ में। और सबसे पहले ये बताया गया था कि स्थानांतरण से पूर्व सबसे पहले शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया अब तक नहीं पूर्ण हो पाई है और पुनः एक नया आदेश और एक नई समय सारणी बेसिक शिक्षा सचिव महोदय का आ चुका है। तो दोस्तों, सचिव महोदय के इस आदेश का कितना प्रभाव पड़ता है ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जितने भी आदेश आए हैं और इस पर कार्यवाही न होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की विभाग की सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम यहां से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।